Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Update by Pooja. As you all know, in this channel we discuss different topics which are helpful for you to crack the government examination and for your conceptual clarity. Today also we are going to discuss one such important topic, and the topic of discussion is types of economies. So without any further ado, let's just quickly dive into the topic. So there are majorly three types of economies. Number one is capitalist economy, second is socialist economy, and number third is mixed economy. Let's discuss each one of them deeply. So first of all, capitalist economy. Capitalist economy में what to produce, what to sell, at what price to sell, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, ये सारे डिसीजंस लेने का अधिकार होता है प्राइवेट ओनर्स के पास में. दैट इज कि ऑल द प्राइवेट ओनर्स टेक द डिसीजंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू सेल, एट व्हाट प्राइस टू सेल. तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस डिसीजंस होते हैं, ये सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं. सो इस पूरी इकोनॉमी का मेजरली मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, जितना हो सके उतना से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके. तो इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है गरीब लोगों का. और साथ में इसका एक और ड्रॉबैक ये होता है कि जो गरीबी रेखा के पार वो जो लोग होते हैं वो गरीब रह जाते हैं और उनके पास इनकम जनरेट करने के सोर्सेज नहीं रहते, क्योंकि वो एक टाइप से 19 विशिष्ट सर्कल में फंसे रह जाते हैं. अब इसके ही अपोजिट दूसरी टाइप की इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी, जहाँ पे जितने भी डिसीजन हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू सेल, एट व्हाट प्राइस टू सेल, ये जितने भी डिसीजंस होते हैं ये सारे लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा. इसका एकमात्र मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना. इस सोशल वेलफेयर करने में हर इंडिविजुअल के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है इनकम जनरेट करने की. तो सरकार हमेशा ये चाहती है इसमें कि भैया हर एक इंसान के पास एक इंडिविजुअली राइट हो कि वो भी अपने आप के पास एक इनकम जनरेट कर सके. इसकी मेन स्कीम का ये पूरा इंटेंशन होता है कि लोगों के साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ना हो, लोगों के साथ कोई भी तरीके का इनजस्टिस ना हो. ये टाइप की इकोनॉमी बहुत कम देखी जाती है. यहाँ तक कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया में इस टाइप की इकोनॉमी का एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जो कि है टोटलिटेरियन इकोनॉमी. वहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें जाए तो यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, ये सारी कंट्रीज जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच रखती हैं, वो सारी कंपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इनिशिएट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं. अब बात करते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की इकोनॉमी की, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों ही इकोनॉमीज, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, से उनके गुड एट्रीब्यूट्स लेके बनाई गई है. इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है जहां ज़रूरत होती है, और प्राइवेट प्लेयर्स को अपना काम करने का मौका भी मिलता है. यानी कि इस टाइप की इकोनॉमी में को एग्जिस्ट करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स. इस टाइप की इकोनॉमी में जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि उसका डिसीजन लेना ज़रूरी है वो लेती है, और जहाँ नहीं लगता है वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है. इस टाइप की इकोनॉमी का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हाँ इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो हो सकता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, बट इतना नहीं होता जितना कंपैरेटिवली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाता है. और इसके साथ साथ इसमें प्रॉफिट भी देखा जाता है और सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है इस टाइप की इकोनॉमी में. तो ये थी 3 टाइप की इकोनॉमीज जिसको हमने अभी डिस्कस किया ब्रीफली. थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन. थैंक यू.